जय हिंद साथियों, मैं सुनील लोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। जैसा कि एस्टेट का एग्ज़ाम आपका बिल्कुल करीब हो चुका है, आज साथियों हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें लगभग हम 240 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपका बहुत ही अच्छा और क्विक रिवीजन होने वाला है। सो जितने भी साथी एस्टेट से रिलेटेड हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और शेयर ज़रूर करिएगा इस सेशन को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके साथियों। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, फटाफट से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है, समय हमारे पास कम है। आई होप आपको विजिबल होंगी चीज़ें, एक बार क्लियर कर लेते हैं। यस, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों आपसे, 400 मीटर का ट्रैक का जो स्ट्रेट होता है साथियों 84.39 मीटर है, तो कर्व की लंबाई कितनी होगी? कर्व की लेंथ पूछी आपसे, 116.50 मीटर, 115.60 मीटर, 115.61 मीटर या फिर 115.62 मीटर। यानी कि जो स्ट्रेट है 84.39 मीटर है, तो उसका कर्व कितना होगा भैया? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ 115.61 मीटर कर्व की लंबाई हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन, प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता, यानी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली वोमेन खिलाड़ी कौन है? कमलजीत संधू, सीमा चौधरी, कृष्णा पूनिया या फिर अंजू बॉबी जॉर्ज? फटाफट से बताएंगे क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, क्या करें भैया? लंदन ओलंपिक 2012 में कृष्णा पूनिया का स्थान कौन सा था? ठीक है, चौथा, पांचवा, छठवां या सातवां? कौन सा स्थान था? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ 7th प्लेस तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है भैया? चौथा सवाल, हेप्टाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कितने इवेंट होते हैं हेप्टाथलॉन के अंदर? 5, 7, 9 या फिर 10? कितने होते हैं भैया? बिल्कुल, ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाओगे तो आप बिल्कुल करेक्ट होगे, 7 इवेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्न में से कौन सी ट्रैक एवं फील्ड शब्दावली से संबंधित नहीं है? लैप्स, स्पाइक्स, फास्ट ब्रेक या फिर हिट्स? बताइए, फील्ड शब्दावली से संबंधित इसमें से कौन सा टर्मोलॉजी नहीं है पूछा है आपसे? कौन सा? बिल्कुल, ऑप्शन सी फास्ट ब्रेक के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ये उससे मैच नहीं करती। फास्ट ब्रेक आपका बास्केटबॉल खेल से रिलेटेड है, बाकी फील्ड इवेंट से रिलेटेड ये तीनों ही होते हैं। छठवां सवाल, किन्सियोलॉजी का अध्ययन से संबंध है, यानी किन्सियोलॉजी का किस चीज़ से संबंध है? मानव क्रियाओं से, मोटर क्रियाओं से, शारीरिक स्वस्थता से या फिर मानविकार विज्ञान से? मानवकार विज्ञान से। बताओ फटाफट से क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 6 का? बिल्कुल, ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाओगे तो आप बिल्कुल करेक्ट हो, मानव क्रियाओं से। ठीक है, मोशन, मूवमेंट से संबंधित होता है। सातवां प्रश्न आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? मोच के उपचार के लिए सबसे अच्छा तुरंत उपचार क्या है भैया? जल चिकित्सा, गर्म उपचार, बर्फ से उपचार या फिर मिट्टी से उपचार? चलो बताओ फटाफट क्या होगा सही जवाब। जब भी मोच आएगी तो सबसे बेहतरीन उपचार क्या होगा? बिल्कुल आइस पैक का इस्तेमाल करेंगे, बर्फ से उपचार। ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। पुरुषों की कबड्डी खेलने की सीमा क्या है भैया? यानी टाइम कितना मिलता है एक मैच का? 20-20 मिनट का, 15-15 मिनट के 2 हाफ, 25-25 मिनट के 2 हाफ या फिर 30-30 मिनट के 2 हाफ? कितना होता है पुरुषों के लिए? बिल्कुल, पुरुषों के लिए जो होता है कितना होता है भैया? 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। 9वां क्वेश्चन की हम बात करेंगे, ओलंपिक खेलों को एकमात्र उद्देश्य के साथ पुनर्जीवित किया गया। ओलंपिक खेलों को एक इम्पॉर्टेंट उद्देश्य के साथ पुनर्जीवित किया गया भैया, वो उद्देश्य कौन था ये हमें पता करना है। जनता के बीच खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, राष्ट्रों के बीच सौहार्द, समझ एवं भाईचारे को बढ़ावा एवं निर्माण के लिए, प्राचीन खेलों को नया रूप देने के लिए, या फिर बच्चों एवं युवाओं को अधिक कुशल बनाने के लिए? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, ऑप्शन 2 के साथ अगर आप जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, बी के साथ, राष्ट्रों के बीच सौहार्द, समझ एवं भाईचारे को बढ़ाना या निर्माण करना। ठीक है, 10वां सवाल कह रहा है, अमृत कौर कोचिंग स्कीम योजना कहाँ पर आरंभ हुई थी? भैया सबको पता है 1953 में आरंभ हुई थी, लेकिन पूछ क्या लिया आपसे, कहाँ पर हुई थी? पटियाला, दिल्ली, ग्वालियर, बेंगलोर? बताओ कहाँ पर हुई थी? बिल्कुल, पटियाला के साथ अगर आप जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। 11वां सवाल क्या कह रहा है भैया आपसे, जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की? ठीक है,
ये YMCA दूसरा है। एक YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन जो इंडिया का है, उसकी बात नहीं हो रही, बाहर की बात हो रही है, इंडिया के बाहर की। तो जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की? 1838, 1841, 1842 या फिर 1844? कब की थी जॉर्ज विलियम ने YMCA की स्थापना? 1844 के साथ अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें भैया, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, चलिए क्या कह रहा है, कक्षा प्रबंध निर्भर करता है, क्लास मैनेजमेंट किस पे डिपेंड करता है? धन की उपलब्धता पर, सामान की उपलब्धता पर, कक्षा में छात्रों की संख्या या फिर सिखाने वाली क्रिया के प्रकार के ऊपर? किसके ऊपर डिपेंड करता है 12वां क्वेश्चन? बिल्कुल, जो क्लास का मैनेजमेंट होता है भैया वो बेसिकली आपकी सामान की उपलब्धता पर डिपेंड करता है। कौन कौन सी चीज़ें आपके पास हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्लास का मैनेजमेंट कर सकते हैं। छात्रों की संख्या, सिखाने वाली क्रिया का प्रकार, धन की उपलब्धता। ठीक है, चलिए 13वें प्रश्न की बात करेंगे। एक सेकेंड, इस क्वेश्चन का आंसर कक्षा में छात्रों की संख्या, क्लास मैनेजमेंट, सही है। मटेरियल आपके पास क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट होता है। 13वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया, कुशल योजना प्रारंभ की जाती है किस पर? कला पर पूर्ण कुशलता प्राप्त करने के पश्चात, कला पर पूर्ण कुशलता प्राप्त के पूर्व यानी कि पहले, दोनों तकनीकी तथा योजना प्रशिक्षण के साथ साथ या विशेष स्वस्थता प्राप्त करने के पश्चात? बताओ, कुशल योजना प्रारंभ की जाती कब? जब कला पर पूर्ण कुशलता प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद ही कुशल योजना प्रारंभ की जाती है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जीवित प्राणियों की संरचना की कार्य विधि को जाना जाता है, क्या कहा जाता है? यानी उनकी फंक्शंस जो होती है जीवित प्राणी को क्या कहलाती है? शरीर रचना विज्ञान, मनुष्य शरीर रचना शास्त्र, शरीर क्रिया विज्ञान या फिर मनोविज्ञान? क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी कहलाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? शरीर क्रिया विज्ञान के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ अगर हम चलें, क्या कह रहा है भैया, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन सक्रिय स्थान कहाँ पर? यानी कि कोशिका के अंदर इन चारों में से किसके अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस यानी कि नाभिक, गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी उपकरण किससे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा होगा आपने, बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाएंगे, द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल भी इसको कहते हैं। मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है भैया? जो भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं उनका मेन एम क्या होता है? खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करना, किसी भी क्रिया को सुगमता से सीखना, साथियों के साथ मौज मस्ती करना या अपने को दूसरों से अच्छा सिद्ध करना। क्या होता है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का मेन उद्देश्य? क्या होता है? खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के साथ अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो ये आपका रिक्रिएशन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है भैया? 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक अच्छे नेता के गुण कौन से नहीं है भैया? ठीक है, ये ध्यान रखना। वह ज्ञानवर्धक होना चाहिए, वह उसका अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए, वह एक अच्छा व्यवस्थापक तथा प्रबंधनकर्ता होना चाहिए, या फिर वह एक अनन्य शासक होना चाहिए। क्या पूछा है? नहीं भाई, ये तीनों तो गुण होते हैं। अवगुण पूछा है तो अवगुण क्या होगा? ऑप्शन डी, वह एक अनन्य शासक होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आसन अधोमुख स्थिति प्रो लाइन में किया जाता है? बताओ, उदार आसन, सलभासन, सर्वांगासन या फिर शवासन? कौन सा किया जाता है? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं शलभासन या शलभ आसन तो आप करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अधो स्थिति में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है भाई साहब? क्या कह रहा है? भारत में सबसे प्रथम किस संस्था ने मनोरंजन में MA की डिग्री आरंभ की थी? बताओ, MA की डिग्री मनोरंजन में, रिक्रिएशन में किस संस्था ने आरंभ की थी? LNCPE ग्वालियर, NSNIS पटियाला, YMCA मद्रास या फिर क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ? किसने की थी भैया? बिल्कुल LNCPE ग्वालियर। ठीक है, LNIPE जो हो गया आज की डेट में। ठीक है, ठीक, चलो। तो 19वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा भैया? ऑप्शन ए, LNCPE। 20वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, त्वचा फोल्ड का मापन किया जाता है, यानी जो स्किन को फोल्ड कर देते हैं उसको किससे किस चीज़ को मापने के लिए करते हैं? या त्वचा फोल्ड, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्किन फोल्ड, जो कैलिपर होता है उससे हम क्या मेजरमेंट करते हैं? शारीरिक बनावट, कंपोजिशन, लचीलापन मापने के लिए,
शक्ति मापने के लिए या फिर गति को मापने के लिए? किसको मापने के लिए? बिल्कुल भैया, शारीरिक बनावट, कंपोजिशन, ठीक है। स्किन फोल्ड कैलिपर जो होता है आपकी वसा, चर्बी वगैरह को मापने के लिए, या कंपोजिशन या शारीरिक बनावट को मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है, ठीक है, फोल्ड कैलिपर जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, 21वां सवाल क्या कह रहा है भैया? देखिए, मालिश का शरीर पर प्रभाव पड़ता है भैया। कैसा प्रभाव? मालिश का शरीर पर प्रभाव पड़ता है, त्वचा पर, तंत्र पर, रक्त परिसंचरण पर, या सभी पर? भैया जब मालिश करते हैं तो आपकी स्किन पे भी इफेक्ट पड़ता है, आपके नर्वस सिस्टम पे भी इफेक्ट पड़ता है, तंत्र जो होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा पूरिया का संबंध किससे है? तो अभी तो पूछा था, क्या पूछा था कि कौन सा स्थान था, तो 7वां स्थान था, लेकिन किस गेम से भैया? भाला फेंक, गोला फेंक, तस्तरी फेंक, हैमर फेंक, बताओ किससे है? कृष्णा पूनिया का संबंध किससे है? डिस्कस थ्रो से है। तस्तरी फेंक यहाँ पर आपका डिस्कस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिंदी के ऐसे वर्ड दे देता है परेशान हो जाए इंसान। अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे? बताओ भैया। निशानेबाजी से, जूडो से, ताइक्वांडो से, कराटे से? किससे संबंधित है अपूर्वी चंदेला का संबंध? शूटिंग से संबंधित है भैया। निशानेबाजी के साथ आप जाते तो बिल्कुल करेक्ट होंगे। क्लासिकल एज का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिमेंबर रखिए, पेपर में आने की प्रबल संभावना। स्पार्टा, एथेंस, होमरकॉल, डेनमार्क, किससे संबंध है? क्लासिकल एज हमारा स्पार्टन पीरियड जो था हमारा क्लासिकल एज कहलाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 भैया क्या कह रहा है? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस भाषा से हुई? लैटिन भाषा से, हिंदी, संस्कृत या फिर अंग्रेजी? बताओ भैया किससे हुई? मैक्सिमम लैटिन भाषा से ही फिजिकल एजुकेशन के शब्द निकले हैं, इसलिए आंख बंद करके लगा सकते हैं लैटिन पे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। खाली समय का सदुपयोग होता है क्या भैया? निर्देशन, पिकनिक, जनसंपर्क, उपरोक्त में से कोई नहीं भैया। क्या होता है? खाली समय का सदुपयोग, निर्देशन होगा, नहीं होगा, पिकनिक होगा। खाली समय का सदुपयोग, पिकनिक, जनसंपर्क, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा भैया, ठीक है। रिक्रिएशन, मनोरंजन होता है खाली समय का सदुपयोग करना। पिकनिक मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ करना जिससे आपको कुछ बेनिफिट हो, ठीक है, इस वजह से उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। गति के विकास की विधियां क्या हैं भैया? त्वरण दौड़, पेस दौड़, ए और बी दोनों सही या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताओ। एक्सेलरेशन रेस और पेस रेस, इन दोनों में से कौन होगा भैया? दोनों के ही दोनों होंगे, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्टर्नम हड्डी कहाँ स्थित होती है भैया? बताओ। स्टर्नम हड्डी कहाँ होती है? पैरों में, नाक के पीछे, पसलियों के बीच में, हाथों में, कहाँ होती है? बिल्कुल आपकी पूरी पसलियों के बीच में जो मोटी वाली हड्डी होती है दैट इज कॉल्ड स्टर्नम। सिंगल हड्डी होती है, इसलिए ऑप्शन सी पसलियों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। कोशिकाओं के समूह को कहते हैं भैया, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हृदय, ऊतक, मांसपेशी, हड्डियाँ, क्या कहते हैं? बिल्कुल ऊतक कहते हैं, टिश्यूज़ कहते हैं। पहले अपनी बॉडी में क्या होती है? सबसे पहले एक सूक्ष्म कोशिका बनती है, उनके बंडल से टिश्यूज़ बनते हैं, ठीक है। टिश्यूज़ के बंडल से छोटे छोटे ऑर्गन्स बनते हैं और इन ऑर्गन्स को मिला के हमारा पूरा शरीर बन जाता है। शुद्धिकरण क्रियाएं क्या है? षटकर्म, आसन, धारणा या फिर ध्यान। क्या है शुद्धिकर्म क्रिया? पूछा है, ठीक है। क्या है? षटकर्म, ठीक है। शुद्धिकरण की क्रिया षटकर्म के साथ अगर आप जाते हो तो सही होंगे। रेक्टम एब्डोमिनस मांसपेशी घूमती है किसमें? नेति में घूमती है, धोती में घूमती है, न्योली में घूमती है या बस्ती में घूमती है? किसमें घूमती है? ऑप्शन सी न्योली जो क्रिया होती है उसके साथ में, उसमें क्या होता है? रेक्टस एब्डोमिनस जो मसल्स होती है हमारी वो मूव करती हैं, घूमती है। गति का अध्ययन क्या कहलाता है भैया? गति विज्ञान, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र? बताओ क्या गति का अध्ययन क्या कहलाएगा? गति विज्ञान कहलाएगा। काइंसियोलॉजी जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न संस्थाओं को सही क्रमानुसार चिन्हित करें, ठीक है। जैसे कृष्ण कॉलेज ऑफ लखनऊ फिजिकल एजुकेशन का, YMCA मद्रास, राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय हैदराबाद और शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कांदीवली। क्या कह रहा है? संस्था सही क्रम, यानी पहले कौन बना, उसके बाद कौन बना, उसके बाद कौन बना, उसके बाद कौन बना, वो क्रम यहाँ से आपको बताने हैं। फटाफट से बताएंगे क्या होगा सही जवाब इसका भैया। सबसे नंबर 1 पे कौन बना आपका? YMCA, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, 1920 में शायद, ठीक है। फिर नंबर 2 की बात करेंगे तो इसके बाद ये आपका बना शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कांदीवली। नंबर 3 पे आपका कृष्ण कॉलेज फिजिकल एजुकेशन,
हाँ 1932 में बना ये, ठीक है, बच गए ये 4 पे, यानी 2413 किसमें भैया, एक सेकेंड, हाँ 23 कुछ तो गड़बड़ हुआ फिर से एक बार देख लो। नंबर 1 पे आपका बना कौन सा भैया, YMCA 1920 में। 1932 में आपका बना भैया कौन सा, ये बन गया, ठीक है। इस सेकंड नंबर पे आपका राजकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय हैदराबाद, उसके बाद क्रिश्चियन कॉलेज, देन फिर सबसे लास्ट में चौथे नंबर पे आपका ये हो गया, नहीं 2314 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया आपसे, मानव शरीर में अधिकतर उत्तोलक होते हैं, कौन से होते हैं भैया, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय या फिर प्रथम व द्वितीय दोनों प्रकार के, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, या फिर फर्स्ट और सेकंड क्लास दोनों टाइप के, बताओ सबसे अधिकतम किसके होते हैं। बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाएंगे, थर्ड क्लास के लीवर ज़्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 35 भैया क्या कह रहा है, मनोमूल्यांकन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था भैया, विलियम वुडवर्थ के द्वारा, पीटर सैंडफोर्ड के द्वारा, विलियम मैकडूगल के द्वारा, सिगमंड फ्राइड के द्वारा, बताओ किसके द्वारा। जो मनोमूल्यांकन का सिद्धांत था भैया वो किसके द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाते हैं सिगमंड फ्राइड, तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट, वॉलीबॉल में सिर के ऊपर, ठीक है, वॉलीबॉल में सिर के ऊपर क्या होता है, सिर का प्रयोग किया जाता है, एक हाथ की उंगलियों का प्रयोग किया जाता है, दोनों हाथ की उंगलियों का प्रयोग होता है, या फिर दोनों हाथ की हथेलियों का प्रयोग होता है भैया, बताओ क्या प्रयोग होता है। वॉलीबॉल में सिर से ऊपर दोनों हाथों की उंगलियों का प्रयोग होता है जब हम बॉल को सेट करते हैं, फिंगर्स बोलते हैं जिनको, दोनों हाथ की उंगलियों को, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे। 37वां प्रश्न क्या कह रहा है भाई साहब, यह जीवन की योग्यता है जो एक व्यक्ति को अच्छा जीवन जीने व उत्तम सेवा के लायक बनाती है, यह स्वास्थ्य की परिभाषा किसने दी भैया, JF विलियम ने, WHO ने, JB नैश ने, या फिर चार्ल्स ए बूचर ने, किसने दी भैया, बिल्कुल JF विलियम के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, मैच करना है भैया, तो चलो सूची देख लेते हैं डायरेक्ट, ताकि कोड्स भी आपको दिखते रहें, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, शारीरिक क्षमता मूल्यांकन परीक्षण मापन, ऑप्शंस आपके इधर दे रखे, इसके साथ इसको मैच करना है फटाफट से। चलिए क्या होगा सही जवाब, पहला क्या कह रहा है, शारीरिक क्षमता, तो शारीरिक क्षमता का संबंध क्या होता है भैया, यह बिना थके रोजाना कार्य करने की एक योग्यता आपकी शारीरिक क्षमता कहलाती है। पहले का चौथा किसमें भैया, पहले का चौथा सिर्फ एक में है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्या कर रहा है फिर बी का दूसरा, मूल्यांकन का सूचना प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। सी का तीसरा, परीक्षण इकट्ठे किए गए आंकड़ों की मूल्यांकन निर्धारण करना, और मापन क्या है भैया, सूचनाएं प्राप्त करने के लिए एक यंत्र होता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड, उल्टा बता दिया कि ऑप्शन बी करेक्ट हुआ, पहले का चौथा भैया ठीक है, या बिना थकी करने की योग्यता, फिर बी का तीसरा हो जाएगा, ठीक है। इकट्ठे किए गए आंकड़ों के मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया, परीक्षण की बात अगर करता है तो परीक्षण होता है सूचनाएं प्राप्त करने के लिए एक यंत्र, और मापन क्या है भैया, सूचना प्राप्त करने की एक प्रक्रिया। मापन, हाँ ठीक, डी का सेकंड, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का सेकंड, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39 भैया क्या कह रहा है, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन दिया जा रहा है, इनमें प्रथम को अभिकथन है। असर्शन क्या कह रहा है, असर्शन ए है, ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है, ठीक है। क्या कह रहा है असर्शन, सुदृढ़ शरीर के साथ उपयुक्त कार्य क्षमता ही स्वास्थ्य की आधुनिक विचारधारा है। रीजन क्या कह रहा है इसका, स्वास्थ्य एक संपूर्ण कल्याणकारी अवस्था है। अब बताना है इनके हिसाब से आपको आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर भैया 39वें का, ठीक है। क्या कह रहा है, सुदृढ़ शरीर के साथ उपयुक्त कार्य क्षमता ही स्वास्थ्य की आधुनिक विचारधारा है। बिल्कुल नहीं भैया, मान लो कोई पतला दुबला इंसान है तो वो भी तो स्वस्थ हो सकता है ना, एकदम बॉडी बिल्डर इंसान ही केवल स्वस्थ हो, ये ऐसी कोई विचारधारा थोड़ी है, यानी कि ये तो गलत हो गया।
यहीं पर गलत, यानी ए गलत होगा। दूसरा क्या कह रहा है, स्वास्थ्य एक संपूर्ण कल्याणकारी अवस्था है, बिल्कुल होल डेवलपमेंट होता है हेल्थ से, तो क्या होगा भैया, ए सही होगा लेकिन आर गलत होगा, ए गलत होगा लेकिन आर सही होगा, यानी ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, 40वां प्रश्न क्या कह रहा है भैया, कौन सा अंग बाइल स्ट्राइव करता है, बाइल का सिक्रेशन कौन करता है भैया, यकृत करता है आपका लीवर, पैनक्रियास अग्नाशय करता है, गुर्दे किडनीज करते हैं, या थायराइड ग्लैंड्स करती है, ग्रंथि करती है, बताओ कौन करता है बाइल, बाइल का स्रावण या फिर सिक्रेशन कौन करता है भैया, आपका लीवर करता है, यकृत करता है, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 40वां प्रश्न कर रहा है, इनमें कौन सी सीखने का नियम नहीं है भाई साहब, क्रिया व प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम या अभ्यास का नियम, बताओ। देखो सीखने की प्रक्रिया का नियम कौन सा नहीं है, देखो प्रभाव का नियम भी लर्निंग थ्योरी में आता है, तत्परता का नियम भी आता है इमिटेशन, अभ्यास प्रैक्टिस का नियम भी आता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है भैया, ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन मेक्स एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये न्यूटन के द्वारा दिया गया है, यहाँ लर्निंग का पूछ रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42, 42वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, शारीरिक शिक्षा का हॉलिस्टिक कार्यक्रम विद्यमान है अध्यापक के पाठ में, पुस्तकों और पाठ्यक्रम में, बच्चों के पाठशाला के अनुभव में, कक्षा के वाद विवाद में, बताओ भैया क्या होगा सही जवाब 42वां का, बिल्कुल बच्चों के पाठशाला के अनुभव में। शारीरिक शिक्षा का जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है भैया, वो स्टूडेंट्स का जो पाठशाला होती, क्लासेस होती, उसके अनुभव में उसका कार्यक्रम विद्यमान होता है। एफ परीक्षण किसकी तुलना में प्रयोग आता है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 2 से अधिक मानक विचलनों में, 2 से कम चरों में, 2 से अधिक चरों में, या इनमें से कोई नहीं, टेस्ट एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन है, क्या होगा सही जवाब 43 का, बिल्कुल ऑप्शन सी, 2 से अधिक चरों में एफ परीक्षण इसकी तुलना में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 44वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भाई साहब, जॉनसन बास्केटबॉल परीक्षण से कौन सा इवेंट संबंधित नहीं है, अगेन टेस्ट एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन है, फील्ड गोल्ड स्पीड परीक्षण, बास्केटबॉल थ्रो फॉर एक्यूरेसी, ड्रिबल पैनी कप परीक्षण, बताओ जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट से कौन सा इवेंट संबंधित नहीं है भैया, पैनी कप जो होता है वो बास्केटबॉल से संबंधित नहीं होगा, ठीक है, बाकी तीनों ही आपके बास्केटबॉल टेस्ट से ही रिलेटेड होते हैं, उनकी स्किल से रिलेटेड, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में शरीर का अपने काल्पनिक अक्ष के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिलेंगे भैया, क्या कहलाता है, प्रक्षेप, घुमाव, टर्बुलेंस या फिर घसीटना, क्या कहलाता है भैया, घुमाव कहलाता है, ठीक है, रोटेशन कहलाता है, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, किस प्रक्रिया के टक्कर में 2 शरीर संघात के पश्चात अलग नहीं होते, ठीक है, अपूर्ण लोचदार टक्कर, पूर्ण सही बलोच टक्कर, बेलोच टक्कर, पूर्ण लोचदार टक्कर, या इनमें से कोई नहीं, बताओ भैया 46वां का सही जवाब क्या होगा, किस प्रकार के टक्कर में 2 शरीर संघात पश्चात अलग नहीं होते, पूर्ण सही बेलोच टक्कर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव कंकाल में सबसे बड़ी संधि यानी सबसे बड़ा ज्वाइंट कौन सा है भैया, घुटना, कंधा, कलाई या फिर कोहनी, बताओ सबसे बड़ा जो ज्वाइंट होता है पूरे शरीर का कौन सा होता है, हमारी नी में होता है भैया, ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक है, नी ज्वाइंट जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, शारीरिक कार्य के दौरान ऊर्जा खपत होती है किसमें, दूसरी हवा जिसको हम सेकंड विंड के नाम से जानते हैं, ऊर्जा की लागत, ऑक्सीजन डेप्थ, ठीक, डेप्थ, ऊर्जा का ऋण या स्वास्थ्य लाभ, बताओ भैया क्या होगा क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, ऊर्जा की लागत जो होगा शारीरिक कार्य के दौरान वो ऊर्जा की खपत कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, 49वां प्रश्न, खेल समाजशास्त्र संभालता है भैया, क्या संभालता है, टीम का सामंजस्य संभालता है, शरीर का कार्य संभालता है, मानसिक प्रशिक्षण संभालता है, मेंटल ट्रेनिंग, या फिर अभिप्रेरण मोटिवेशन को संभालता है, बताओ भैया क्या संभालता है, बिल्कुल टीम का सामंजस्य संभालता है, ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे तो बिल्कुल करेक्ट होंगे। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है भैया, 50वां क्वेश्चन, प्राणवायु को खींचना एवं साथ लेकर चलना, ग्लूकोज को सोखना, रक्त आपूर्ति को
उत्तेजित करना या फिर रक्त को जमने में सहायता करना? भैया बताओ क्या करता है हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या होता है? हाँ, इसका मेन काम होता है ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन करना। ये आपके ऑक्सीजन को खींचता है और उसको अपने साथ में लेकर सर्कुलेशन में मदद करता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे भैया। 51वां क्वेश्चन, अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? जॉइंट्स के नाम दे रखे हैं यहाँ पर और कहाँ कहाँ पर होते हैं वो जॉइंट्स, ये आपको बताने हैं। हिंज जॉइंट, पिवट, ग्लाइडिंग सैडल। अब हिंज जॉइंट किस पे क्या होगा भैया? सही, कब्जेदार जोड़ आपका घुटने में होता है, यानी पहले का सी हो गया। पहले का सी किस में दिया? 2 जगह दिया है भैया, चलो ठीक है। पिवट जोड़ कहाँ होता है भैया? आपके टार्सल, कलाई, घुटना, सिर, गर्दन होना चाहिए। यहाँ सिर दे रखा है तो इसका यही हो जाएगा, सिर दे लो। ठीक है, एक सेकेंड, पिवट जॉइंट डी, हाँ ठीक है। वैसे यहाँ गर्दन होना चाहिए था, सिर दे रखा है इसने, ठीक है, बट दे दिया तो क्या करोगे, उसके अकॉर्डिंग करोगे। ठीक है, तो दूसरे का डी किस में दे रखा भैया? इसमें बी है, इसमें डी है, ये यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ होता है? आपकी कलाई में होता है भैया। सैडल जॉइंट कहाँ होता है? आपके टार्सल हड्डी में होता है। ठीक है, चलिए एक सेकेंड। ग्लाइडिंग जॉइंट आपका टार्सल में होगा, सैडल जॉइंट आपका कलाई में होगा। ठीक है, इस ऑप्शन के हिसाब से चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 52वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? लचीलेपन को गोनियोमीटर से मापा जाता है। ठीक, लचीलेपन को बैठ एवं पहुंच यानी सिट एंड रीच टेस्ट से मापा जाता है। दोनों कथन को आपको देखना है, ए सही है, आर गलत है, आर सही है, ए गलत है, ए एवं आर दोनों सही या फिर ए और आर दोनों गलत हैं। क्या होगा भैया? गोनियोमीटर से फ्लेक्सिबिलिटी मापी जाती है, बात सही है, और सिट एंड रीच टेस्ट से भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मापी जाती है, यानी दोनों ही सही होंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 53। क्या कह रहा है? लॉन्ग जंप के फेसेस को बेतरतीब ढंग से दिया गया। जो फेसेस है लॉन्ग जंप के, उनको तितर बितर कर दिया, आपको सही क्रम में उसको लाना है भैया। दृष्टिकोण, अवतरण, उड़ना, उड़ान। ठीक है, चलो लैंडिंग हो गया, फ्लाई हो गया, अप्रोच हो गया। ठीक है, उड़ान और उड़ना। बताओ, ये ऑप्शंस दे रखे हैं, इसके हिसाब से आपको आंसर बताना है। क्या होगा सही जवाब? तो पहले नंबर पे तो भैया आपका कौन सा आएगा? दृष्टिकोण आएगा। ठीक है, आप देखेंगे उसको, समझेंगे। फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा? उड़ना आएगा, भागना शुरू करेंगे कायदे से। फिर तीसरे नंबर पे क्या आएगा? उड़ान आएगा, हवा में जाएंगे जंप मार के। फिर चौथे नंबर पे क्या आएगा? अवतरण, लैंडिंग कर जाएंगे। यानी पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्लेटो किसका जनक है भैया? आदर्शवाद, आइडियलिज्म, प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म, यथार्थवाद, प्रैग्मेटिज्म या उपयोगितावाद? बताओ भैया, प्लेटो किसके जनक है, किसके फादर कहलाते हैं इनमें से? आदर्शवाद के, आइडियलिज्म की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? विटामिन डी की क्रियाशील रूप क्या है भैया? विटामिन डी का क्रियाशील रूप क्या है? कोलेकैल्सिफेरॉल, 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल या कैल्सिट्रियोल या फिर उपयुक्त सभी? विटामिन डी का क्रियाशील रूप क्या होगा? कैल्सिट्रियोल। ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रतियोगिता में नकारात्मक सहसंबंध का तात्पर्य बेहतर परिणाम होता है? लंबी कूद में, हाई जंप में, 100 मीटर में, गोला फेंक में। बताओ भैया किस में होता है? नकारात्मक सहसंबंध का तात्पर्य से क्या हो जाता है? बेहतर परिणाम मिल जाता है। किसमें? बिल्कुल 100 मीटर रेस के साथ ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी इवेंट 2016 के समर ओलंपिक में नए ओलंपिक विश्व रिकॉर्ड नहीं बना? क्या कह रहा है? कौन सा तैराकी इवेंट 2016 के समर ओलंपिक में नए ओलंपिक विश्व रिकॉर्ड में नहीं बना पाया? 100 मीटर फ्री स्टाइल पुरुषों में, 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक पुरुषों में, 100 मीटर क्या लिखा है? ब्लॉक स्ट्रोक, ब्याक लिखा हुआ है। ठीक है, पुरुषों में 100 मीटर बटरफ्लाई स्ट्रोक पुरुषों में। किसमें? 100 मीटर फ्री स्टाइल जो स्विमिंग थी पुरुषों में, इसमें किसी भी प्रकार का कोई नया 2016 में रिकॉर्ड नहीं बना था। 2017 के द्रोणाचार्य पुरस्कार इनमें से किसको प्राप्त नहीं किया गया? 2017 में किसको नहीं दिया गया? नागपुरी रमेश,
सागर मलध्याल, महावीर सिंह या श्री जी SSV प्रसाद? बताओ किसको नहीं दिया गया? ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे तो श्री जी SSV प्रसाद को नहीं दिया गया, बाकी 2017 में तीनों को ही द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले सवाल की बात करेंगे भैया, क्या कह रहा है? कौन सी मांसपेशी कोहनी को बढ़ाती है भैया या बढ़ाता है? चलो, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, डेल्टॉइड, पेक्टोरियलिस मेजर। बताओ कौन सी आपकी कोहनी को ऐसे आगे की तरफ बढ़ाने का काम कौन करती है? कौन करती भैया? मांसपेशी कोहनी को बढ़ाता है, किस कौन बढ़ाता है? डेल्टॉइड बढ़ाता है भैया। ठीक है, डेल्टॉइड आपकी जो पीछे शोल्डर के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब परीक्षक के पक्षपात या व्यक्तिगत फैसले से टेस्ट स्कोर प्रभावित नहीं होता तो उस टेस्ट को क्या कहा जाता है? रेलिएबल, ऑब्जेक्टिव, वैलिड या फिर सब्जेक्टिव? क्या होगा सही जवाब? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फुटबॉल खेल में कितनी बार टाइम आउट के लिए अनुमति होती है भैया? 0, 1, 3, 2। कितनी होती है? फुटबॉल में किसी भी प्रकार का टाइम आउट नहीं मिलता है, यानी 0 सन्नाटा। ठीक है, ध्यान रखना, उसमें केवल मध्यांतर होता है बस। 62वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? अगर टीम की श्रेष्ठ प्रदर्शन से किसी खिलाड़ी की घटिया प्रदर्शन छिप जाता है तो उसका उदाहरण बनता है किसका? टीम का तालमेल, टीम की विधि, सामाजिक ल्यूफिंग या फिर टीम हैंडिंग? क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका सामाजिक ल्यूफिंग कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अभिप्रेरणा के प्रकार होते हैं कौन कौन से भैया? बाह्य सुदृढ़ीकरण, जैव पुनर्निवेशन या फिर आंतरिक? कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, इनके सराउंडिंग आपको देना है। कौन कौन से होते हैं? आंतरिक और बाह्य, यानी पहला और चौथा हो जाएगा। पहला और चौथा किस में दे रखा है? ऑप्शन डी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भैया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 64, 64वां क्वेश्चन कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य के निम्न भाग बताए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, व्यावसायिक, जाति। बताओ भैया 64वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य के कौन कौन से भाग बताए? तो भैया बताए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 65। चलो, क्या कह रहा है 65वां? असर्शन बेस है। असर्शन क्या कह रहा है? मुड़ने के दौरान टखने पर सूजन आने पर चोटिल भाग को ऊपर उठाने से सूजन पर नियंत्रण पाया जाता है, यानी हार्ट लेवल से ऊपर। चोटिल भाग को हृदय स्तर से ऊपर उठाने पर रक्त एवं तरल पदार्थ का निकास रक्त द्वारा चोटिल भाग से किया जा सकता है। मतलब जब आप हार्ट लेवल से ऊपर बढ़ाओ तो ब्लड का सर्कुलेशन कम होता है, यानी चोटिल हिस्से से ब्लड को वापस खींचा जाए पीछे साइड पर, यानी कि दोनों ही सही होंगे भैया। ऑप्शन ए भी सही है और इसका अभिकथन और तर्क दोनों ही सही होंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 66वां क्वेश्चन। चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर में विटामिन और मिनरल का मुख्य कार्य क्या है भैया? संतुलित शारीरिक कार्य जैसे होमियोस्टेसिस, फलों और सब्जियों को ध्वस्त करना, नष्ट कर देना, संक्रमण से बचाना, साधारण वृद्धि, विकास और उपापचय को प्राप्त करना। क्या होता है भैया? विटामिन और मिनरल का जो मेन काम होता है वो क्या होता है? मेन होता है आपकी इंपॉर्टेंट होता है आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और जो आपका उपापचय होता है उसको प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समाज विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अत्यंत महत्वपूर्ण है? 67वां क्वेश्चन। कला, साहित्य, संस्कृति या फिर पैसा? बताओ भैया क्या इंपॉर्टेंट है? समाज विज्ञान के विकास और उसके लिए हमारी संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। कल्चर हमारा बहुत मायने रखता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है भैया? मनुष्य के सामाजिकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण कारक है? सामाजिक शिष्टता, सामाजिक दौरा, सामाजिक तौर पर लोगों के बीच बातचीत या फिर सामाजिक सूझबूझ? बताओ भैया क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ जाओगे, और सामाजिक तौर पर लोगों के साथ बातचीत। फुटबॉल के खेल में कितने नियम होते हैं भैया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। 14, 17, 18 या फिर 11? कितने होते हैं भैया? फुटबॉल के खेल में 17 नियम होते हैं भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? सार्कोप्लाज्म पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा सही जवाब?
नेफ्रॉन में, सार्कोलेमा में, मांसपेशी कोशिका में या फिर तंत्रिका कोशिका में। सार्कोलेमा किसका हिस्सा होता है? मसल्स का हिस्सा होता है, इसलिए मांसपेशी कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जब मांसपेशी कमजोर, छोटी और शक्ति में कम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? टीडीएम कहते हैं, एट्रोफी कहते हैं, प्लायोमेट्रिक्स कहते हैं या हाइपरट्रॉफी कहते हैं? छोटी, कमजोर और कम हो जाए तो क्या कहलाएगी भैया? एट्रोफी कहलाएगी। ठीक है, एट्रोफी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल 72 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस तकनीक में कार्य और पूर्व स्थिति बहाल होने के निर्धारित चरणों पर बल दिया जाता है भैया? त्वरण दौर पर, सतत विधि पर, मध्यांतर प्रशिक्षण पर, फार्टलेक पर। ठीक है, किस टेक्निक में कार्य और पूर्व स्थिति को फिर से वापस लाने के लिए, बहाल करने के लिए किन चरणों पर बल दिया जाता है? किस पे बल दिया जाता है भैया? मध्यांतर प्रशिक्षण पर दिया जाता है, इंटरवल ट्रेनिंग पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। एलिसा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, एलिसा जांच किसका पता लगाने के लिए होता है? वायरल संक्रमण, एचआईवी संक्रमण, मूत्र नली संक्रमण या फिर फेफड़े का संक्रमण? बताओ क्या होता है? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं, एचआईवी संक्रमण की जांच के लिए जो टेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं एलिसा टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? जब एक खिलाड़ी की क्षमता के हिसाब से प्रशिक्षण भार ना तो इतना कम और ना ही इतना ज़्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं? एक एवरेज में रखते हैं। सब मैक्सिमम लोड बोलते हैं, क्रेस्ट लोड बोलते हैं, ऑप्टिमल लोड बोलते हैं या फिर सामान्य भार नॉर्मल लोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? ना कम हो ना ज़्यादा हो, ऑप्टिमल लोड हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 फटाफट से चलेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है? खिलाड़ियों द्वारा प्रयोग किए गए नार्कोटिक्स के विभिन्न प्रकार जो कि ओपियम तथा पॉपी प्लांट के लिए जाते हैं, वास्तव में उनके लिए किस रूप में कारगर सिद्ध होते हैं? दर्द विरोधी दवा के रूप में, बल को बढ़ाने वाले एर्गोजेनिक दवाई या हेल्यूसिनेट्स के रूप में? बताओ किसके रूप में? दर्द विरोधी दवाओं के रूप में, पेन किलर्स के रूप में यूज होते हैं। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पर प्रशिक्षण भार को सहन या स्वीकार करने को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में देखने को मिलेगा आपको इसका सवाल। सुपर कंपनसेशन, थर्मोरेगुलेशन, एक्लीमेटाइजेशन या फिर थकान? बताओ क्या कहलाता है? जब हाई एल्टीट्यूड पर प्रशिक्षण भार को सहन करने को आप एब्जॉर्ब स्वीकार कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं भैया? एक्लीमेटाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 की बात करेंगे। क्या कह रहा है? कौन सी लचीलेपन की प्रशिक्षण विधि जो कि मांसपेशियों के रिसेप्टर ऑर्गन में तथा गतिविधियों की रेंज को बढ़ाने में सहायता करती भैया? स्टैटिक स्ट्रेचिंग, पैसिव स्ट्रेचिंग और प्रेपिएसेप्टर न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन या फिर एक्टिव स्ट्रेचिंग? बताओ भैया। ठीक है, लचीलेपन प्रशिक्षण विधि जो कि मांसपेशियों के रिसेप्टर ऑर्गन में तथा गतिविधियों की रेंज को बढ़ाने में कौन सहायता करता है भैया? प्रेपरीएसेप्टर न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है? शारीरिक शिक्षा उन सभी अनुभवों का जोड़ है जो कि एक व्यक्ति में क्रियात्मक कार्यों से आते हैं, या किसने कहा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछी गई। चार्ल्स बूचर, डेल्बर्ट ओवरट्यूफर, जेएफ विलियम्स या फिर एमएल कम्बलेश? किसने कही भैया? ओवरट्यूफर। याद रखना, ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हो तो आप बिल्कुल करेक्ट होगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल फिल्टर क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर जितने हैं ये वाले मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस हैं इनमें से क्वेश्चन आपके आने के। नियमित व्यायाम हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को किस तरह प्रभावित करता है भैया? ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कैसे प्रभावित होती है? एलडीएल की मात्रा को कम कर देता है, एचडीएल की मात्रा को बढ़ा देता है, एचडीएल की मात्रा को कम कर देता है या फिर एचडीएल की मात्रा को बढ़ाता है तथा एलडीएल की मात्रा को कम करता है? क्या होगा? एचडीएल की जो मात्रा होती है इसको गेन कर देगा और एलडीएल की मात्रा को क्या कर देगा भैया? कम कर देगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 80वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? ताऊ जी कहाँ से आ गए बीच में? ठीक, क्या कह रहा है? खेल मनोविज्ञान समाज प्रारूप मापने के यंत्र तथा तकनीकों का प्रयोग करते हुए खिलाड़ी के व्यक्तित्व का कौन सा पहलू जानने का प्रयास करते हैं? मनोसामाजिक समायोजन,
अंतर समूह बातचीत, अंतर व्यक्तिगत प्राथमिकताएं या फिर सांस्कृतिक लोकाचार? क्या होगा सही जवाब इसका भैया? अंतर व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, हृदय की दीवार का मध्य कोटस कौन सा है भैया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम। जो बीच की परत होती है हृदय की वो कौन सी होती है इन चारों में से? बताओ कौन सी होती है भैया? कौन सी होती है? बीच की सबसे मोटी परत भी यही होती है, मायोकार्डियम। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, 82वां प्रश्न आपसे कह रहा है हार्वर्ड परीक्षण युवा में डैश की माप करने से संबंधित है। क्या मेजरमेंट करता है हार्वर्ड यूथ टेस्ट? सामान्य मोटर योग्यता, मोटर फिटनेस, मोटर शिक्षणीयता या फिर ये सभी? बताओ क्या होगा सही जवाब? क्या मेजरमेंट करता है? आपकी मोटर फिटनेस को मेज़र करने का काम करता है कौन भैया? हार्वर्ड यूथ टेस्ट। इसका फुल फॉर्म भी याद करके जाइएगा, पेपर में आने की संभावना रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है भैया? इंसुलिन का स्राव किसके द्वारा किया जाता है? यकृत, लीवर के द्वारा, पीयूष ग्रंथि के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा या फिर थायराइड के द्वारा? बताओ किसके द्वारा किया जाता है? इंसुलिन का श्रावण भैया होता है पैनक्रियाज से, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा, ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा की स्थापना कब की गई? 1995, 2000, 2005 या फिर 2010? कब की गई भैया? 2005 में। वाडा पूछ लेता तो 1999 याद रखिएगा। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, यहाँ पूछ रहा है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शरीर बैक्टीरिया का आक्रमण झेल रहा होता है तो निम्नलिखित में से किसके बढ़ जाने की संभावना होती भैया? एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स या इनमें से कोई नहीं? क्या बढ़ जाता है जब बैक्टीरिया का आक्रमण हो जाता है शरीर में? क्या बढ़ते हैं? ल्यूकोसाइट्स बढ़ जाते हैं आपके। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, ल्यूकोसाइट मीन्स WBC शायद, आई थिंक सो। किस विटामिन डैश विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है? यानी कौन सा विटामिन ए का ज़्यादा प्रचुर स्रोत है? नींबू वंश के फल यानी खट्टे, केला, अंगूर, खुबानी? बताओ विटामिन ए सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में इनके हिसाब से किस में होगा? किस में होगा भैया? खुबानी में होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विटामिन ए में खट्टे से नहीं मतलब होता है, आँखों के लिए फ़ायदा करता है। ठीक है, रेटिनॉल बोलते हैं जिसको। 87, प्रोटीन किसको मजबूत बनाता है भैया? तंत्रिका ऊतक को, अस्थि ऊतक को, पेशी ऊतक को या ये फिर सभी के सभी को? प्रोटीन जो होता है किसको बनाता है? हमारी मसल्स को बिल्डअप करने में मदद करता है, यानी पेशी ऊतक, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है, मसल्स की रिपेयरिंग हो जाती है उससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, पावर ऑन एक्सप्लोजिव के लिए प्रशिक्षण की विधि कहलाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। बताओ भैया, फार्टलेक, प्लायोमेट्रिक्स, सर्किट ट्रेनिंग या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? क्या कहलाती है? ऑप्शन सी प्लायोमेट्रिक्स कहलाती है। तीसरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है भैया? मानव शरीर में हिंज ज्वाइंट यानी कि कब्जेदार जोड़ कहाँ पाया जाता है? कोहनी में, श्रोणी में, कलाई में, मेटाकार्पल में? कहाँ पाया जाता है भैया? आपकी एल्बो में पाया जाता है, कोहनी में पाया जाता है और घुटने में, दो जगह पे पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 की बात करेंगे भाई साहब। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, चलो फटाफट से सॉल्व करेंगे। ग्लूकोज, हीमोग्लोबिन, मध्य कपाट यानी कि डायफ्राम या फिर हृदय, हार्ट? श्वास की पेशी, हृदय, हृदय शर्करा, लाल रक्त। अब जैसे श्वास की पेशी कौन है भैया? हमारा डायफ्राम है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है? RBC ले लो इसको, लाल रक्त रुधिर। हृदय में क्या होता है भैया? हृदय का हृदय। दूसरे का कौन सा भैया? चौथा। और तीसरे का है पहला। देखो किस में दे रखा है, दूसरे का चौथा किसी में है? दूसरे का चौथा और तीसरे का पहला इसमें दे रखा है। बस ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बच क्या गया? पहले का तीसरा। ग्लूकोज का काम क्या होता है भैया? रुधिर शर्करा, ब्लड शुगर कहलाती है। हृदय आपका हृदय, ठीक है, कार्डियक बोलते हैं जिसको। हृदय को ही इंग्लिश में अगर देता तो यहाँ पे कार्डियक लिखा होता। ठीक है, हिंदी में हृदय बोलते हैं कार्डियक को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भैया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 91। क्या कह रहा है? हृदय वाहिका सहन शक्ति क्षमता होती है। ठीक है, ठीक, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस जो होती है क्या होती है? संपूर्ण शरीर सहन शक्ति, सामर्थ्य, वायवीय शक्ति या इनमें से कोई नहीं? बताओ क्या होती है?
वायुवीय शक्ति होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। एरोबिक स्ट्रेंथ, मानव मनोविज्ञान किसके अध्ययन तक सीमित होता है? आचरण के, मनोवृत्ति के, शारीरिक योग्यता से, या पहला और दूसरा दोनों? मानव मनोविज्ञान का जो अध्ययन कहाँ तक सीमित होता है भैया? आचरण और मनोवृत्ति दोनों में। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है, चलो देखो। 93वां प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस काल में प्राण और नाड़ियाँ चर्चा के महत्वपूर्ण विषय हैं और योग शब्द का प्रयोग तकनीकी अर्थ में किया गया? भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैदिक काल में, पौराणिक काल में, सूत्र काल में, उपनिषद काल में, किस में किया गया? बिल्कुल उपनिषद काल के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैराथन दौड़ की कुल मानक दूरी कितनी होती? भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर। 42.260 किलोमीटर, 42.105, 42.195 या फिर 42.294, कितनी? 42.195 किलोमीटर जो होती है मैराथन दौड़ की मानक दूरी होती है, डिस्टेंस होती है भैया। 95वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा कहा जाता है कि श्री बर्गर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किस प्रतियोगिता की कल्पना की थी जिसे बर्गर सिस्टम भी कहा गया? यानी एक ऐसी कंपटीशन, टूर्नामेंट का प्रकार जिसे बर्गर कहते हैं। नॉकआउट, कॉम्बिनेशन, लीग या फिर चैलेंज, किसको कहते हैं भैया? बिल्कुल लीग टूर्नामेंट को हम बर्गर टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं, और इसी लीग टूर्नामेंट को हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, योग के एक तत्व के रूप में डैश आत्मनियंत्रण की एक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है और मानसिक एकाग्रता को बाधित करने वाली बाहरी वस्तुओं द्वारा इंद्रियों में कोई हरकत नहीं की जाती। इतना लंबा क्वेश्चन, बताओ। धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, समाधि, क्वेश्चन डाले जाते समय बर्बाद करने के लिए। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन सी, प्रत्याहार कहलाता है भैया ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 97, डैश नाम की अस्थि चोट की एक किस्म में अस्थि टूट जाती है, यानी चोट की एक किस्म में एक अस्थि टूट जाती है और ऊतक और धमनी जैसे आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, तो वो किस प्रकार का फ्रैक्चर कहलाएगा? अस्थि भंग कहलाएगा। अनवत भंग, संगठित भंग, विखंडित भंग, जटिल भंग, क्या कहलाएगा भैया? ठीक है भाई, हड्डी भी टूटी, मसल्स में भी फाड़ फूट डाला, नर्व्स वगैरह सब डैमेज कर दिया, क्या? जटिल, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहलाएगा भैया ये, इंग्लिश में कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, जटिल फ्रैक्चर। जिन व्यक्तियों के रक्तचाप का पठन डैश mmHg से ऊपर होता है उच्च रक्तचाप का मरीज माना जाता है। ठीक है, कितने से कितना ऊपर हो कि हाई ब्लड प्रेशर का मरीज कहलाएगा? 125/85 mm ऑफ Hg, 140/90, 135/90 या 135/80, कितना? 140/90। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। कितना होता है टोटल? 120/80, मिनिमम 80 होता है, मैक्सिमम 120, तो 120 क्रॉस कर गया, इधर 80 को भी 90 से क्रॉस कर गया। ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज माना जाता है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज में आपस में जुड़े 5 छल्ले या घेरे 5 महाद्वीप को 5 अलग अलग रंगों में प्रस्तुत करते हैं। अब वो रंग आपको बताने भैया, भूरा, सफ़ेद, हरा, लाल, नीला, पीला, भूरा, हरा, सफ़ेद और नारंगी, नारंगी, पीला, सफ़ेद, लाल और काला, पीला, हरा, लाल, नीला और काला। भैया नारंगी तो है ही नहीं ना, तो बी और सी तो काट दो। ठीक, तो पहले पीला, हरा, लाल, नीला और काला, भैया ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। एक मानव शरीर के वजन का कितना हिस्सा मिनरल्स के तत्वों से बना होता है, खनिज के तत्वों से बना होता है? 6%, 4%, 8% या फिर 10%? कितना होता है मिनरल्स का हिस्सा हमारी शरीर में? भैया 100वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4% होता है, ध्यान रखिएगा। 4% हमारे शरीर निर्माण में मिनरल्स का योगदान होता है। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ यानी कि फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन का गठन कब किया गया भैया? कब किया गया? 1916, 1904, 1910, 1914? कब किया गया? 1904 के साथ जाओगे तो बिल्कुल सही जाओगे। फीफा का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा भैया, पूछता है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टखने के लिए स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा व्यायाम किया जाता है भैया? ठीक है, स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया में ऊपर उठाकर
खेने की मुद्रा में पैर चलाना, जैसे नाव खेते हैं। मार्शल व्यायाम करना, ठीक है। डॉर्सीफ्लेक्शन मूवमेंट, न्यून चाप की मुद्रा में पैर फैलाना, क्या होता है? डॉर्सीफ्लेक्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, डॉर्सीफ्लेक्शन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ सवाल है भैया, आने की संभावना। कब हुई? 7 अप्रैल 1948, 4 मई 1966, 1 मई 1955, 8 मार्च 1955। कितना होता है भैया? ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाओगे तो बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे, 7 अप्रैल 1948। न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है भैया? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, त्वरण का नियम। बताओ, ऊर्जा का नियम तो है ही नहीं ना, तो ये तो सी होगा ही नहीं। सबसे पहले कौन सा नियम आता है भैया? जड़त्व का आता है, उसके बाद एक्सेलरेशन, फिर एक्शन रिएक्शन। तो क्या पूछा है? दूसरा पूछा है, नहीं, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण का नियम, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, गति के नियम के जनक कौन है भैया? एरिस्टोटल, अरस्तु है, प्लेटो है, न्यूटन है या फिर वुडवर्थ है? कौन है भैया? गति के नियम के जनक न्यूटन है, ठीक है। खेल के अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है भैया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जितने आएंगे। मैकडूगल, कार्ल ग्रूस, अरस्तु, हर्बर्ट स्पेंसर। बताओ भैया, खेल के अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कौन है भैया? हर्बर्ट स्पेंसर, याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ग्रीवा संधि का उदाहरण कौन है? कीलदार संधि का, कब्जेदार संधि का, प्रयाण संधि का या फिर कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट संधि का? किसका? कीलदार संधि का। पिवट ज्वाइंट जो है ग्रीवा संधि का उदाहरण होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है? शरीर के कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? हमारी जो बॉडी का फंक्शन हो रही है उसका अध्ययन क्या कहलाएगा? गति विज्ञान, रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, मनोविज्ञान। क्या कहलाएगा? शरीर क्रिया विज्ञान, ऑप्शन सी फिजियोलॉजी जिसको हम बोलते हैं। निम्न में से कौन सा क्रैशमर कृत वर्गीकरण नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। बॉडी क्लासिफिकेशन टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। एस्थेनिक, एथलेटिक, कॉलरिक, पाइकनिक। कौन सा नहीं है भैया? पाइकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक, ये तीनों ही क्रैशमर के द्वारा दिए, लेकिन कॉलरिक क्रैशमर के द्वारा नहीं दिया गया, यहाँ नहीं पूछा था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आइसोटोनिक व्यायाम का संबंध किससे? अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लचीलेपन से, सहनशीलता से, गति से, शक्ति से। आइसोटोनिक किससे संबंधित है? आइसोटोनिक व्यायाम का संबंध आपकी पावर से होता है, शक्ति से होता है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, एक प्रभावी निर्णायक को करना चाहिए क्या कर? एक अंपायर जो होता है, अच्छा अंपायर, प्रभावी अंपायर, वो क्या करेगा? शीघ्र निर्णय ले लेगा, निष्पक्षता रखेगा, ठीक है, मानसिक सजगता करेगा या सभी करेगा? बताओ भैया। भैया निर्णय भी शीघ्र लेना चाहिए, किसी के साथ गलत पक्षपात ना करे, बेईमानी ना करे, क्या बोलते, रोई ना करे, है, मानसिकता सजगता भी होनी, यानी कि सभी के सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फुटबॉल में सभी लाइंस या जो रेखा होती है उनकी चौड़ाई कितनी होती है? फुटबॉल ग्राउंड की जो भी जितनी मार्किंग लाइंस होती हैं भैया, उनके बारे में पूछ रहा हूँ, उनकी कितनी होती है? 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच। कितनी होती है? कितनी होती है? 5 इंच। ध्यान रखिएगा, ये फुटबॉल का ये कैसा है जिसमें बाकी में मैक्सिमम तो 5 सेंटीमीटर होती हैं, बट इसमें 5 इंच होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फुटबॉल मैदान की लंबाई कितनी होती है भैया? 100 से 130 गज, 80 से 90 गज, 70 से 60 या फिर 50 से 40 गज। कितनी होती है भैया? 100 से 130 यार्ड, यानी कि 100 से 130 गज लंबाई होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 114, 114, अरे छोटा हो जा रहता हो, इत्थे आना पड़ेगा। चलो, क्या कह रहा है? साइड लाइन से सिटिंग क्षेत्र की दूरी कितनी होती है? 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर। बताओ भैया कितनी होती है? साइड लाइन से सिटिंग क्षेत्र की जो दूरी होती है कितनी होती है भैया? 1 मीटर की होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बॉल को ट्रैप किया जाता है पैर से, छाती से, सिर के अगले भाग से या फिर सभी से? बताओ फटाफट, किससे किया जाता है? ट्रैप किया जाता है बॉल को पैर से। ट्रैप मीन्स बॉल को रोक देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेनाल्टी किक के समय बाकी सभी खिलाड़ी पेनल्टी क्षेत्र से लगभग इतनी दूरी पर खड़े होते हैं। कितनी दूरी पर? 10 गज, 8 गज, 12 गज या फिर
14 गज। बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 116 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 गज की दूरी पर खड़े होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 117 क्या कह रहा है भैया? 117 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ऑप्शन नीचे होगा। वह तकनीक जिसमें बॉल विपरीत खिलाड़ी से दूर की जाती है, वो टेक्निक जिसमें फुटबॉल को या बॉल को विपरीत खिलाड़ी से दूर लेकर भागना होता है, वो क्या कहलाती है? ऑप्शंस देख लीजिए क्या है भैया। टैकलिंग, ड्रिबलिंग, देखो टैकलिंग और ड्रिबलिंग दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होता है, क्या कहलाता है? टैकलिंग कहलाता है। टैकलिंग मीन्स आप बॉल को लेके चल रहे हो, टैकल करते हुए चले जा रहे हो, दूसरे खिलाड़ी से दूर कर रहे हो। वॉलीबॉल में नेट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए भैया? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर या फिर 4 मीटर? 118 का सही जवाब क्या होगा? 1 मीटर चौड़ाई होती है भैया वॉलीबॉल के नेट की। प्रारंभिक यानी बिगिनर्स के लिए कौन सा स्टैंडर्ड वॉलीबॉल फॉर्मेशन होता है भैया? चलो बताओ। 4-2 का, 5-1 का, 6-2 का, या इनमें से कोई नहीं? क्या होता है? 4-2 का जो फॉर्मेशन होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन होता है। रोटेशन क्या है भैया? ठीक है, रोटेशन होता है, किसमें होता है? वॉलीबॉल में। रोटेशन कब, कहाँ पे होता है? सर्विस बदलने से पहले रोटेशन होता है वॉलीबॉल में, सर्विस बदलने के बाद होता है, सर्विस बदलने से पहले और सर्विस बदलने के बाद दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा सही जवाब? सर्विस जब चेंज हो जाती भैया तभी रोटेशन हो सकता है, सर्विस के दौरान रोटेशन नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। नेक्स्ट सेट है, 120 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट सेट 5 मिनट ब्रेक के बाद फटाफट आपके सामने इसी वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं।